आज का योग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। उनको यह योग रूटीन में करना चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ इस योग से पीठ दर्द, बदन दर्द और साइटिका के दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। तो योग को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 24 एपिसोड। तो आज का योग है पूर्ण मत्स्येंद्रासन योग। इस योग को इंग्लिश में स्पाइनल ट्विस्ट पोज के नाम से जाना जाता है। यह योग हठ योग के अंदर जटिल योगों की श्रेणी में रखा गया है। तो यह योग थोड़ा जटिल है, तो इस योग को अपन ने सरल विधि में आपके लिए पेश किया है। तो इस योग के लाभ बहुत अधिक हैं और इस योग से अपने मूलाधार चक्कर और अपने मणिपुर चक्र को ताकत मिलती है। मत्स्येंद्रासन योग यानी फुल स्पाइनल ट्विस्ट पोज के लाभ अगर अपन देखें तो इससे अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही रहता है, जिससे अपनी पीठ की जकड़न दूर होती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में अच्छा खिंचाव आता है। दूसरा अगर लाभ देखें तो इससे अपने गर्दन की उन नसों में खिंचाव आता है जो अपने शरीर के अंगों से जुड़े हुए हैं, जिससे अपने गर्दन दर्द और सिर दर्द में राहत मिलती है। तीसरा, इस योग से अपने पेट के आंतरिक अंगों की मालिश अच्छी होती है, जिससे अपने भोजन का डाइजेशन सही रहता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी और पाइल्स जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस योग से अपने कमर के निचले हिस्से जैसे साइटिका के दर्द, नी पेन, इनमें भी आपको बहुत राहत मिलती है। तो इस योग से डाइजेशन एकदम सही रहता है, जिसके कारण अपना मोटापा भी बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। तो अपन ने फुल स्पाइनल ट्विस्ट पोज का लाभ का अध्ययन किया, तो अब योग की क्रिया विधि शुरू करते हैं। पूर्ण मत्स्येंद्रासन योग करने के लिए सबसे पहले अपनी योगा पट्टी पे दंडासन की स्थिति में आते हैं। दंडासन की स्थिति में आने के बाद अपने दोनों पैरों को अच्छी प्रकार से अपनी योगा पट्टी से चिपकाएं और सबसे पहले आप अपने बाएं पैर को दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, यहाँ तक रखें और अपने बाएं पैर को योगा पट्टी से चिपकाएं और इस पैर को एकदम सीधा रखें और फिर इस पैर को यहाँ से एकदम फोल्ड करें और अपनी एडी को अपने नितंब के पास लगाएं और फिर अपने बाएं पैर को योगा पट्टी से चिपकाएं और यह दाहिना पैर एकदम सीधा। दाहिना पैर खड़ा है तो फिर अपने बाएं हाथ को इस तरफ से लेते हैं और अपने इस दाहिने पैर के पंजे को पकड़ते हैं और यह अपना दाहिना हाथ पीछे की तरफ अपनी कमर से चिपका हुआ। इस स्थिति में लेने के बाद सांस अंदर भरें और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं। इस स्थिति में आप कम से कम 3 से 4 मिनट का अभ्यास करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मगर प्रारंभ में आपसे यह स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ एडी लगने के बाद आप अपने पैर को यहाँ फोल्ड करें और इस स्थिति में आप 2-3 दिन बैठने का अभ्यास करें और फिर आप अपने हाथ को पीछे पीठ का सहारा लें और यह बायां हाथ आपको यहाँ तक न पहुंचने में दिक्कत आती है तो अपनी नी को नी से इस प्रकार टेच करें और इस स्थिति में आप बनने की कोशिश करें, जिससे आपकी जांघ की और कमर की थोड़ी नसें सॉफ्ट होगी
और लचीलापन बढ़ेगा। लचीलापन बढ़ने से आपकी फिर जैसे ही आप 5-7 दिन इसका अभ्यास करेंगे तो आपका हाथ अच्छी प्रकार से अपने अंगूठे को भी पकड़ सकता है, अपने पंजे को भी पकड़ सकता है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार अपने पंजे से अच्छा पकड़ें। यह पैर एकदम अपनी योगा पट्टी से चिपका हुआ होना चाहिए और फिर इस पंजे से अच्छा पकड़ें और यह हाथ दाहिना पीछे और गर्दन पीछे की तरफ। इस प्रकार आप इस योग को करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि इससे अपने दोनों जांघ और पिंडली दोनों में खिंचाव आता है और नसों में एकदम ताजगी सी आती है और पीठ के पीछे के हिस्से में भी, क्योंकि अपनी स्पाइन एकदम टर्न होती है जिससे योग की क्रिया एकदम सही होती है। इसी प्रकार अपन ने यह दाहिने पैर से किया, अब इसको बाएं पैर से करते हैं। तो पैर को सीधा करें और फिर बाएं पैर को भी सीधा करें। इस क्रिया में आप 2-3 मिनट रुक भी सकते हैं या 1 मिनट का आपकी सुविधा के अनुसार रिलैक्स कर सकते हैं। फिर जैसे अभी अपन ने बाएं पैर को दाहिनी जंघा पे रखा था, अब दाहिनी जंघा को बाईं जंघा पे रखते हैं और अपने दाहिने पैर को योगा पट्टी से चिपकाते हैं और बाएं पैर की एटी को नितंब के पास रखते हैं। फिर अपने शरीर को फुल स्पाइन करते हैं और अपनी गर्दन को पीछे घुमाते हुए इस प्रकार सेम टू सेम जैसे अभी राइट पैर से किया था उस प्रकार ही इसको करेंगे और अपनी सांस की क्रिया सामान्य रखते हैं। सांस की क्रिया सामान्य रखने से इस प्रकार आपको योग में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो यह पूर्ण मत्स्येंद्रासन योग की सरल विधि है। इस विधि में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। यह क्रिया आने के बाद फिर अपने दोनों पैरों को सीधा करें और रिलैक्स की स्थिति में आए, कमर एकदम सीधी रखें। योग का मतलब है इससे अपने शरीर का बॉडी बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फुल स्पाइनल ट्विस्ट पोज यानी पूर्ण मत्स्येंद्रासन योग को अपन ने लाभ का अध्ययन किया, इसको विधि में करके देखा। तो अब इसकी हानियों की अगर बात करें तो इस योग को जिनके हर्निया की प्रॉब्लम है उनको इस योग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी के नी में पेन है, कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या किसी के गर्दन में किसी भी प्रकार की सर्जरी की हुई है तो उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। तीसरा, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं या किसी पीरियड के अंदर हैं तो उस टाइम भी इस योग को न करें। अन्यथा यह योग बहुत ही सरल योग है, इसको सभी उम्र के कर सकते हैं क्योंकि इसके लाभ बहुत ही अच्छे हैं और यह छोटा योग है। हठ योग में इसको जटिल प्रक्रिया में बताया है, मगर आपको जो पेश किया है वह सरल विधि है। तो इस योग को आप अपने रूटीन में शामिल करें। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।